बोटाच्या एका स्पर्शाने संबंध जगातील घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्ह हे ॲप इन्स्टॉल करा व चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका। आठ मार्च विश्व महिला दिवस, वर्ल्ड वुमेन्स डे। पूरी दुनिया में सबसे प्राचीन, सबसे प्रगत, सबसे पुरातन मानी जाने वाली सिंधु संस्कृति जिसका निर्माण भारत में हुआ था, वह महिला प्रधान थी। खेती का आविष्कार महिला ने किया, घर का अर्थकारण महिला संभालती थी। बीच में एक समय आया इस देश की महिला के पैरों में हमने कई जंजीरें डाल दी और उसे घर गृहस्थी चूल्हे के दायरे तक मर्यादित रखा, सीमित रखा। फिर इसी देश में एक महानायिका का उदय हुआ। सावित्रीबाई फुले की वजह से महिला के घर तक, महिला तक शिक्षा का गंगा बहने लगी और आज महज कुछ वर्षों में पूरी दुनिया में, पूरे विश्व में कोई भी ऐसा क्षेत्र नहीं है जहां हमारी भारतीय महिला ने अपना नाम न कमाया हो। जिजाऊ, सावित्री, अहिल्या, रेखा, रखमा, रमा, सुनीता, कल्पना, यहाँ से लेकर प्रतिभा पाटिल तक देश के सबसे ऊंचे ओहदे पर हमारी एक महिला, हमारी एक भगिनी विराजमान हो सकी है। बात साबित करती है कि भारतीय महिला विश्व में इतनी क्षमतापूर्ण है कि उसे अगर सही अवसर मिला तो दुनिया के किसी भी क्षेत्र में वो अपना नाम बखूबी बना सकती है। राजमुद्रा न्यूज लाइव के माध्यम से ऐसी ही कुछ नायिका जो हमारे ही समाज का हिस्सा है, प्रेरणा इतिहास में ढूंढने की आवश्यकता नहीं है। हमारे अगल बगल में कई प्रेरणा के स्रोत, कई महिलाएं, कई भगिनी प्रेरणा के स्रोत होती है। हमने बस खुली आंखों से उनकी ओर देखना है। आज ऐसे ही एक हमारी बहन हमारे बीच में, हमने उनको बुलाया है ताकि आज महिला दिवस के उपलक्ष्य में आज की आने वाली युवतियों को कुछ प्रेरणा मिले। आज जो भगिनी हमारे बीच में उपलब्ध है, पिछले 10 वर्षों में माँ संतोषी हॉस्टल, ये नाम आज पूरे नांदेड़ में नहीं, मराठवाड़ा में हर किसी को परिचित है। 6000 से अधिक छात्रों ने इसका लाभ लिया है। केवल शिक्षा क्षेत्र के माध्यम में ही नहीं, धार्मिक क्षेत्र में, सामाजिक क्षेत्र में उन्होंने अन्नपूर्णा ट्रस्ट की ओर से प्रतिवर्ष ब्लड डोनेशन कैंप लेकर अच्छा काम किया है। आज राजमुद्रा न्यूज लाइव के इस विशेष सदर में मैं उनका सबसे पहले स्वागत करता हूं। आज हमारे बीच में सौ जयश्री संजय जायसवाल मैडम उपस्थित हुई है। मैडम नमस्कार, आपका बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहले बताइए कि आज कई क्षेत्रों में आप कार्यरत है, सामाजिक क्षेत्र है, धार्मिक क्षेत्र है, शिक्षा क्षेत्र है, अच्छा नाम आपने कमाया है, कई पुरस्कार आपने हासिल किए हैं। कुसुमताई महिला भूषण पुरस्कार, इंदिरा महिला भूषण पुरस्कार, सावित्री महिला भूषण पुरस्कार जैसे कई पुरस्कारों से आपको सम्मानित किया है। आपकी स्कूली शिक्षा से लेकर के आज तक के करियर के सफर के बारे में एक विस्तृत जानकारी दीजिए ताकि आपसे प्रेरणा लेकर आज की कोई युवती एक अच्छा नाम अपने क्षेत्र में कमा सके। जय माता दी भैया। मेरा नाम सौ जयश्री संजय कुमार जायसवाल। मेरा बचपन वनी, यवतमाल जिला वनी तालुके से नांदापेरा शहर खेड़े से हुआ, एक छोटा सा खेड़ा। मेरे पापा 5th क्लास में थे तभी मेरे पापा जी गुजर गए थे और मेरा पूरा पढ़ाई से लेके मेरी शादी तक का पूरा संभालना मेरी मम्मी और मेरे बड़े पिताजी ने किया था। तो जब तो ऐसा कोई चॉइस वगैरह कुछ भी नहीं था। मैं गांव में, हमारे गांव में 10th तक पढ़ी,
बाद में मौसी के यहाँ पे 11वीं 12वीं किया और जैसे 12वीं का रिजल्ट आने का था तो तब मेरी शादी हो गई। मेरे बचपन में जैसे कुमारी जयश्री विजयलाल जी जायसवाल था, शादी के बाद जयश्री संजय कुमार जायसवाल हो गया। फिर मेरी शादी किन्वट तालुके में मेट, ये छोटा सा गांव चिचखेड़ मेट बोल के गांव है वहाँ पे, और नांदेड़ जिला। ऐसा हमारा बचपन से लेके यहाँ तक शादी तक का सफ़र हुआ। शादी के बाद में कभी मैंने, यानी कि मेरा पहले से ही सोच था कि जैसी बच्ची जन्म लेती है तो माँ बाप के नाम से जानी जाती है, और फिर थोड़ी बड़ी होती नहीं तो फिर बोलते हैं कि ये किसकी बीवी है। शादी हो जाने के बाद तो संजय लाल जी की पत्नी है, फिर किसकी बहू है तो फिर सूरज लाल जी की बहू है। फिर थोड़ा सा आगे सफ़र होता नहीं कि किसकी माँ है तो रोशनी की माँ है, रोहित की माँ है। फिर थोड़ा सफ़र कटता नहीं कि इससे चलते 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 इसकी भाभी, उसकी बीवी, ऐसी। और मेरी पहचान कहाँ खो गई ये मुझे लगता था। तो मेरी खुद की पहचान बनाने का पहले से ही मेरे दिल में जज्बा था, लेकिन वक्त कैसे, जब पिताजी और मम्मी के हाथ में कुछ नहीं था, बड़े पिताजी सब कुछ करते थे, पापा जी गुजर गए थे। शादी हो गई, 12वीं का रिजल्ट भी नहीं आया था। 26 जून की मेरी शादी थी और 28 जून का मेरा रिजल्ट था 12th का। शादी हो गई। शादी के बाद में पति जी से, उनसे मैंने कहा कि वाह मुझे पढ़ना है आगे, तो हंसते हंसते बोल पड़े कि पहले बच्चे हो जाएंगे और बाद में उनको पढ़ाना, तो तू भी वो अच्छी गुरु ही हो जाएंगी ना, अच्छी टीचर ही हो जाएंगे ना, ऐसा। लेकिन जब मुझे अलग लगता था कि मेरी खुद की पहचान होनी चाहिए। बचपन में तो मैंने खेती नहीं देखी, कुछ नहीं देखा था, लेकिन शादी के बाद जना उन्होंने मुझे कुछ करने का मौका दिया था, लेकिन ऐसा लगता था कि उनको लगता था कि मैंने कुछ करना चाहिए। तो ऐसे वो पेपर की कातरन वगैरह लाकर बेड के नीचे रख दिया करते थे और बोलते थे कि पढ़ने से सब कुछ नहीं होता, घर में अच्छा काम करो, गांव के लिए कुछ अच्छा करो। आज डॉक्टर की पत्नी एक खेती कर रही है, अपने पास 40 एकड़ ज़मीन है, अगर तुम्हारी इच्छा हुई तो कभी टाइम पास बोल के खेत में जाया करो। तो मुझे रंग रूप का थोड़ा सा घमंड बोलो तो भी चलेगा। मुझे लगता था मुझ में इतना सारा टैलेंट है, इतनी सुंदर है, मैं खेत में कैसे जाऊँ, क्या करूँ। लेकिन मेरे घर परिवार को लगता था कि काम करने के लिए ना खेत होता, ना घर होता, सब हर एक क्षेत्र अपने अपनी पहचान बनाने के लिए होता है। तो मुझे भी लगा कि घर के परिवार वालों को लगता है कि खुद का काम खुद ने करना चाहिए, हमने ये करो वो करो बोलने की ज़रूरत नहीं। लेकिन मेरे पति के जो उनके विचार थे कि वो एक कातरन की वजह से मैं यहाँ तक पहुँची हूँ। एक कातरन देखा, एक डॉक्टर की औरत 25 किलोमीटर अंतर जाकर खेती करती है, तो वो कर सकते तो अपन क्यों नहीं। फिर अन्नदाता देखना शुरू किया और मेरे गांव में 40 एकड़ ज़मीन में खुद अकेली करती रही। मेरे पति मेरे साथ रहे। वो बीजवाई लाके देने का काम था, लेकिन इतना उसमें एक्सपीरियंस आ गया था खेती में। अन्नदाता सीरियल देख देख के ट्रैक्टर चलाने से लेके पहला बोर हमारे घर में, अगर हमारे गांव में बोर क्या था ये किसी को पता नहीं था। 97 में मेरी शादी हुई, 98 में मेरा बेटा हुआ और 99 में मैंने बोर डाला हमारे खेत में। इतना पानी लगा तो गांव में सब लोग कि तुझसे गड्ढे में से पानी कैसा निकल रहा है, ये देखने के लिए सारे लोग जमा हो गए। फिर ट्रैक्टर से लेके मेरा सफ़र चालू हुआ। 40 एकड़ ज़मीन करते रही कंटिन्यू। 13 साल मैंने खेती की। गांडूड़ खत, अमृत संजीवनी, सेंद्रीय खत, सीढ़ी पालन, सब कुछ करते 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 एक वक्त ऐसा आ गया कि मेरे बच्चों को कि मैं खुद डॉक्टर तो नहीं बन सकी, पर मेरी इच्छा पहले से थी कि मेरे बच्चों को तो भी मैं डॉक्टर बनाऊँ। दोनों बच्चों को गांव में पढ़ाई नहीं थी, इसलिए बेटे को हैदराबाद डाला सर और बेटी को मेरे मायके में डाला। लेकिन दोनों ने भी ऐसी डिसीजन लिया कि नहीं, अब हमें कहीं पे नहीं पढ़ना, मम्मी पापा के साथ में पढ़ना। फिर ऐसा डिसीजन लिया गया कि मुझे नांदेड़ आना पड़ा। गांव में भी इतना बचत गट चलाने से लेके जो आंगनवाड़ी की खिचड़ी वाटर, शिशु पालन से लेके गर्भधर जो महिलाएं रहती थी उनको मार्गदर्शन करना, अच्छे सपने देखो ताकि बच्चों पे अच्छे संस्कार आ पाए। वो बच्चा पैदा होते से कभी कुछ गलत यानी अपन विचार गलत लेंगे तो बच्चों को अपाइज भी हो सकता है। तो उसकी कल्पना ऐसे करो कि मेरा बेटा राम जैसा पैदा हो। ऐसा सिखाते सिखाते सफ़र चलते गया। लेकिन बच्चों ने ऐसा टाइम लाया कि मुझे ये सब कुछ पेंडिंग रखते हुए मुझे नांदेड़ आना पड़ा।
मेरे मेरे बच्चों की पढ़ाई के लिए मैं नांदेड़ आई। ना मुझे हॉस्टल का सफ़र था बस, लेकिन धार्मिक क्षेत्र पहले से बचपन से घर में साईं बाबा का मंदिर था, ससुराल में शादी के बाद में संतोषी माता का मंदिर था। तो ये सारी सेवाएं छोड़ते मैं ही नांदेड़ आई। आने के बाद में मुझे एक माता के रूप में, एक माँ के रूप में, एक बहन के रूप में मुझे सुषमा गहरवार अन्नपूर्णा चैरिटेबल ट्रस्ट की अध्यक्ष, वो मुझे बहन से भी ज़्यादा प्यार करने लग गई। इतना प्यार तो मैं उसको देखते रही। और मेरे हॉस्टल के ओपनिंग को निमकर ताई, बिजवे ताई और गहरवार मैडम, ऐसे वो मैंने हॉस्टल खोलने का सपना देखकर उनको हॉस्टल ओपनिंग के लिए बुलाया था। लेकिन हॉस्टल खोलना ये मेरा सपना नहीं था, बस मेरे बच्चों को पढ़ाना। लेकिन बच्चे स्कूल में जाने के बाद मैं अकेली गिर जाती थी, पूरी अकेली। घर में दिन भर क्या करने का, बच्चे को टिफिन बना दिया, चले गए। फिर मैंने मेरे सास ससुर को बोला कि मेरे को यहाँ रहना नहीं होता, मुझे वापस अपने गाँव में खेती करने के लिए जाना है। तो बोले कि वहाँ पर फिर हॉस्टल देखो एक अंदर और बच्चों को हॉस्टल में डाल दो, वापस आ जाओ। फिर हॉस्टल देखा सर मैंने, तो देखने के बाद में मुझे बॉयज़ हॉस्टल मिल गया, निर्मल बोल के संकेत पौड़ सर का ये हॉस्टल मिल गया, लेकिन लड़कियों का हॉस्टल ही नहीं मिला। तो फिर मैंने ऐसे सोचा कि अरे हर कोई माँ, हर कोई लेडीज़ तो अपने बच्चों के लिए नांदेड़ नहीं आ सकती ना, फिर लड़कियों का हॉस्टल क्यों नहीं नांदेड़ में। फिर 18 जून 2011 को मैंने मेरे हॉस्टल की स्थापना की, माँ संतोषी मुलींचे वसतिगृह। और वो जब भी लड़कियां बाहर निकालने के लिए सारे पेरेंट्स डरते थे, क्योंकि लड़कियों को सोचते थे कि अभी भी पैसा खर्चा करो पढ़ाई को, शादी में भी खर्चा करो, तो फिर काय के लिए पढ़ाई को खर्चा करने का। लेकिन मैं हर गांव में जा के समझाती गई कि लड़कियों को भी पढ़ाओ, लड़कियों की भी पढ़ाने की ज़रूरत है। जैसे मुझे भी हॉस्टल में लड़कियाँ चाहिए थे ना, इसलिए मुझे गाँव जाना पड़ा। समझाया तो पहले साल 57 लड़कियाँ मिल गई, आज मैं 400 बच्चों की माँ हूँ। ऐसा सफ़र चलते रहा और मेरे बच्चे भी अच्छे पढ़ाई कर चुके। मेरे दोनों बच्चे MBBS है, बेटी जर्मनी में है और बेटा रशिया में। बेटे का 3rd ईयर है, बेटी का 2nd ईयर है। लेकिन एक ही कल्पना रही, क्योंकि बेटियों को भी कहीं रोकना नहीं चाहिए, बेटियों को भी पढ़ना चाहिए। और हर माँ तो चाहती है ना कि उसकी बेटी अच्छे संस्कार ले, अच्छी पढ़ाई करे, लेकिन जाने अनजाने में कुछ गलत हो जाता है। लेकिन माँ नहीं सोचती कि उसकी बेटी के हाथ से कुछ गलत हो। और फिर बाद में मेरा सफ़र लड़कियों के लिए चला। तो फिर एक लोहा से एक दाम्पत्य है, उन्होंने बोला कि मैडम आप लड़कियों का हॉस्टल चलाते हो, तो लड़के का क्यों नहीं। तो मैंने सोचा कि सर लड़के बहुत टेंशन देते हैं, बहुत टेढ़े हैं, उनको एक जगह रहने की इच्छा नहीं रहती है। तो बोले कि मैडम आपको बच्चे कितने हैं। मैंने बोले एक लड़का और एक लड़की। तो आप लड़की के लिए सोचना, बोले लड़की के लिए मत सोचना, उसका वो देख लेंगे। तो एक दाम्पत्य आके मुझे ऐसे बोल दिए कि मैडम आप लड़कियों के लिए देखो। तो फिर उनका सोच के मैंने, अभी मेरे बॉयज़ हॉस्टल को 3 साल हो गए, तो फिर मैंने बॉयज़ हॉस्टल का भी स्थापना की, माँ संतोषी बॉयज़ हॉस्टल बोल के। वहाँ पे भी मुझे इतना अच्छा रिस्पॉन्स मिला। मेरे हॉस्टल के कई बच्चे डॉक्टर, कई बच्चे इंजीनियर। एक तो प्रतीक्षा कामड़े नाम की बच्ची किन्वट तालुके से, वो बच्ची तो हवाई सुंदरी बोल के बनी। उसको पूरा मार्गदर्शन करना, औरंगाबाद में एडमिशन लेके देना, स्पोकन इंग्लिश के क्लासेस लगाना, उनके पेरेंट्स को बता के कि तुम्हारी बेटी कर सकती है। कई बच्चे MBBS, BMS, BDS डॉक्टर्स बने। और भगवान ने मुझे इतना अच्छा मौका दिया है कि मैं उनकी सेवा करूं। और सचमुच मेरी ये सब, मैं आइडियल बोले तो मेरी एक गहरवार दीदी, बहुत एक माँ ने भी इतना किसी को प्यार नहीं दिया होगा, इतना आइडियाज़ नहीं दिए होंगे। दीदी ने मुझे इतना आइडिया दिया, इतना संभाला है, बहुत संभाला है। जब मैं ड्राइविंग करती थी तो मेरे उपवास रहते थे, मैं हफ्ते में 2 ही दिन खाना खाती थी, बुधवार और रविवार। तो दीदी मुझे एप्पल काट के मैं ड्राइविंग करना और दीदी ने मुझे खिलाना। तो एक मुझे कभी मेरे माँ की, कभी मेरे बहन की, कभी किसी की याद महसूस नहीं हुई, जो जैसे माता के रूप में मुझे गहरवार दीदी मिली है। और सचमुच उस दीदी की, हम तो कुछ भी नहीं है उसके सामने। जो हमारा इंटरव्यू वगैरह आप यहाँ तक आए, हमें इतना फेमस किया। और सचमुच भैया आप जैसे के साथ हमें बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि घर से ही शाबाशी के साथ मिलना, और भाई बोल के आप हमारे साथ हो। और आपने इतना अच्छा हमें, हमारे पीठ को थपथपाया, तो हमें और भी आगे काम करने की प्रेरणा मिलती है, बहुत अच्छा लगता है। सच भैया, आज सावित्रीबाई के साथ में फूले जी नहीं रहते थे, तो वो माँ भी हमको आइडियल कहलाने के लिए नहीं रहती थी। जैसे चावला जी दीदी आज इतना काम नहीं करते थे, तो हमारी लड़कियाँ भी पायलट बनने का सपना नहीं देखती। तो
ऐसे बहुत से महिलाएं हैं जो अपने अपने कार्य में अपने अपने स्थान पर, हम उनके पाँव की धूल समझ के, उनके पाँव की धूल लेकर अपने माथे पे लगा के कार्य करने की कोशिश कर रहे हैं। बस और एक बार मैं एक मन से बात कहना चाहूँगी कि बेटियाँ 3 घर का उद्धार करने वाली रहती है। फर्स्ट अपने माँ बाप के घर का, सेकंड उसकी जब शादी होती है उस ससुराल का, उस ससुराल के आंगन का, उसका उद्धार करने वाली रहती है, अपने पति के कंधे को कंधा लगा के चलने का। और तीसरा एक काम तो इतना कहीं पे भी नहीं मिलेगा, उस जो वो बच्चों को जन्म देती है उसे अच्छे संस्कार देने का, उसको भी वो भी 3 घर का उद्धार करने वाली रहती है। क्योंकि लड़कियाँ 3 घर का उद्धार नहीं करती हैं, लड़के भी 3 घर का उद्धार करने वाले रहते हैं। उनको ही सब कुछ लाके सब कुछ करना पड़ता है। आज लड़कियाँ कंधे से कंधा लगा के चल रही है। लेकिन बच्चों से और एक कहना चाहूँगी, लड़कियों से, कि आगे वाले को कम भी नहीं समझो बेटा। आज इतने सारे लड़के हैं ना, क्या बोलते हैं, लड़कियाँ इतने पगार वाला लड़का चाहिए, उतना पगार वाला लड़का चाहिए, इतनी उसकी कमाई होनी चाहिए, उसकी प्रॉपर्टी होनी चाहिए। फिर जो बगैर प्रॉपर्टी वाले बच्चे हैं तो वो क्या कर पाएंगे। इतना भी आप अपने बच्चों को अच्छा सिखाओ, बेटा तुमको हमने पढ़ाया है, हमने अच्छे संस्कार दिए हैं, तो तू जिस घर में जाने वाली है तो उसकी कमाई देख के मत जा, उसको साथ देने का है, उसके साथ से अपना साथ बढ़ने वाला है, यह विचार कर उसके घर में जाने की सीख अगर अपनी माँ ने अपनी बेटियों को दी ना, तो सचमुच और भी इंडिया, आई लव माई इंडिया जैसा कहलाता है ना, तो वैसा ही फक्र कहने वाला इंडिया कहलाएगा। मुझे बाकी संस्कृति तो बिल्कुल अच्छी नहीं लगती, लेकिन मेरी इंडिया की संस्कृति, मेरे माँ की, मेरे भारत माँ की संस्कृति मुझे बहुत अच्छी लगती है। क्योंकि हमारे देश में, हमारे भारत देश में जैसे मुस्लिम समाज की भी महिलाएं रहती तो मुझे भी उन पर गर्व होता है, बुर्के के सिवा बाहर नहीं निकलती है। और हमारी भी संस्कृति इतनी अच्छी होती है कि हमारी जो मम्मी, हम बाहर निकलते बेटा स्टॉल लेके जा, अच्छे कपड़े पहन के जा, हर माँ बोलती है। इसको कंटिन्यू में रखे तो बहुत अच्छा लगेगा। और आज ये भैया ने मुझे बोलने का मौका दिया और मुझे दुनिया के सामने मेरे काम के बारे में लाने का आपने मुझे इतना अच्छा स्टेज दिया भैया, सचमुच मैं खुद को भाग्यशाली समझती हूँ। और नांदेड़ ने मुझे इतना अच्छा नाम दिया, इतना अच्छा काम करने का मौका दिया। गुरु गोविंद सिंह के पावन भूमि पर आकर मुझे मेरा जन्म सार्थ हुआ ऐसा लग रहा है। गोदावरी के सानिध्य में, जैसी गोदावरी नदी गंगा बहती है वो तो निर्जल है, कोई भी उसमें जाकर नहा धोकर आता है, वो कभी किसी को कुछ बोलती नहीं है। वैसी हमारी नांदेड़ नगरी है, यहाँ पे बहुत लोग अपने बच्चों के भविष्य बनाने के लिए नांदेड़ में हर तरीके से, हर गांव से, हर शहर से, हर तालुके से, हर जिले से, हर महाराष्ट्र से यहाँ पे लड़कियाँ आती। मेरे हॉस्टल में मुंबई, कल्याण, नागपुर, दिल्ली, औरंगाबाद, जालना, बीड़, अमरावती, वाशिम, यहाँ कहीं दूर दूर से लड़कियाँ आई। आशा करती हूँ कि मैं इनके संस्कारों में कभी कम न गिरूँ और कभी इस क्षेत्र में चलते चलते कुछ अनबन भी हो जाती है, जैसे फीस के बारे में हो, कभी स्ट्रिक्ट रहे, ये ऐसा क्यों किया, वैसा क्यों किया, तो बोलती है हमारे माँ बाप हमें नहीं बोलते, आप क्यों बोलते मैडम। तो मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं मेरी बहन वहाँ पर कम गिर गई होंगी। जो इस बच्ची की माँ है तो वो भी तो मेरी बहन है ना, वो कहीं कम गिर गई होंगी। तो मुझे लगता है कि मेरे हिसाब से मुझे जितना अच्छा समझाता जाता है उतना समझाने की कोशिश करती हूँ, लेकिन हर काम को सीना तान कर करती हूँ, कभी शर्म महसूस नहीं करती हूँ। और जो भी महिलाएं बाहर काम करती है, झाड़ू पोछे वाले से भी हो, तो मेरे हॉस्टल के सभी बच्चों से मैं कहती हूँ कि बेटा इनको नीच मत समझो, इनके घर का, इनके बच्चों का पालन पोषण करने के लिए, उनके पेट की भूख मिटाने के लिए मेरे पास ये काम करते हैं। तो तुम अपने पॉकेट मनी को, पेरेंट्स आपको इतना पैसा देते तो इनको मैं महीने का खर्चा देती हूँ, तो इनको आदरणीय बातें करो, इनको माँ का दर्जा दो, क्योंकि तुम कलेक्टर, आईजी, एसपी, मंत्री सब कुछ बनने वाली हो तुम। अगर एक प्यून से अच्छी बात कर ली तो तुम्हारे 50,000 का वो प्रचार कर देगा। ऐसे मेरे शब्द उनके पास होते हैं, मैं उन्हें ऐसा समझाने की कोशिश करती हूँ। वानखेड़े भैया, मैंने कुछ ज़्यादा टाइम लिया होगा तो क्षमा चाहूँगी, लेकिन इतना अच्छा लग रहा है। मेरे माँ को भी मैं बहुत थैंक्स करूँगी कि इस जन्म आपने मुझे जन्म देके इतना अच्छा काम करने का मौका दिया है और इस स्टेज पे लाने का आपने मुझे ध्यास दिया, मुझे बहुत सराहनीय काम किया है और अच्छा लग रहा है। मैं सचमुच आज बहुत सारी महिलाएं हैं, उनको बहुत ज़रूरत है कि उनके काम की कहीं ना कहीं नोंद होनी चाहिए।
ये काम आपने किया, बहुत अच्छा लगा। ज़रूरत इंसान को सब कुछ सिखा देती है। अच्छाई अगर हल चलाना सिखाती है तो बुराई बंदूक उठाना भी सिखाती है। मेरी लड़की के लिए नांदेड़ में हॉस्टल नहीं मिला, इसलिए खुद का हॉस्टल डालना, और आज नांदेड़ में माँ संतोषी गर्ल्स हॉस्टल के बाद करीब 25 गर्ल्स हॉस्टल खड़े हुए हैं। सच। फिर बॉयज हॉस्टल की स्थापना की और आज 4 हॉस्टल मैडम चलाती है, और आज नांदेड़ में हर गली चौराहे पर एक हॉस्टल मिलता है। हॉस्टल इस बिजनेस की व्यवस्था सही मायने में जयश्री जायसवाल जी ने यहाँ पर कायम किया। और दूसरी एक चीज उन्होंने इंटरव्यू के शुरुआत में की थी, आज मैंने कई ऐसे लोग देखे जिनकी आधी लकड़ियां मैडम शमशान घाट में पहुंच गई है, लेकिन फिर भी खुद की पहचान जब देते हैं तो बोलते हैं कि मैं फलाने का साला हूँ, बिस्ताने का जीजा हूँ। उनकी अपनी खुद की पहचान नहीं बना सके, लेकिन जयश्री जायसवाल अपने बलबूते पर, हमारी एक महिला ने, हमारी एक बहन ने नांदेड़ में आके अपनी पहचान बनाई है, ये गर्व की बात है। तीसरी एक चीज है जो मैंने महसूस की, पूरी दुनिया कहती है मैडम कि हर कामयाब इंसान के पीछे एक औरत होती है, लेकिन आज तक किसी ने ये नहीं कहा कि हर कामयाब औरत के पीछे कोई इंसान होता है। अपने खुद के बलबूते पर जो कामयाबी हासिल कर सकती है, वो क्षमता, वो सृजनशीलता निसर्ग ने, प्रकृति ने केवल महिला को दी है। एक अंतिम, एक शॉर्ट लाइन में, एक लाइन में आप बताइए आज की युवतियों को और आज की हमारी छात्राओं को आप क्या संदेश देना चाहेंगे इस विश्व महिला दिवस पर? आज जागतिक महिला दिन के उपलक्ष्य में आइडियल तो सारी है, यूट्यूब चैनल वगैरह पे आप सर्च कर लीजिए, किताबों में भी पढ़ लीजिए, लेकिन पहली गुरु प्रेरणा अपनी माँ है। बेटा, माँ को कभी मत भूलो, क्योंकि माँ के जैसा तुम्हारे लिए भविष्य में कोई अच्छा सोचने वाला दुनिया में कोई भी नहीं है। तो मेरा एक सभी से कहना है, बेटा पहले अपनी माँ की बातें सुनो, क्योंकि तुम कल की माँ होने वाली हो, कल की दादी माँ होने वाली हो। तो पहले अपनी माँ का, और सच हर नारी से, हर परिवार में जो माँ है, दादी माँ है, जो मामी है, चाची है, सब अपने बेटियों के लिए अच्छा ही सोचती है। तो मेरा एक सबसे कहना है, सब लड़कियों से, सभी छात्राओं से, सभी भाइयों से, क्योंकि यहाँ पर जब हम रक्षाबंधन का प्रोग्राम लेते हैं तो सीना तान के मेरी बेटियाँ और मेरे हॉस्टल के बेटे सभी साथ में बाहर निकलते हैं और रक्षाबंधन के दिन राखी बांधते हैं। तब मैं हर वक्त बोलती हूँ कि भैया ये बात याद रखना कि यहाँ पे आने वाला, नांदेड़ में आने वाला हर बच्चा बच्ची एक में एक से बहन भाई का रिश्ता निभाए, क्योंकि शादी तो होने ही वाली है। एक बार जन्म लिया है तो उसकी शादी होने वाली है, उसके 2 हाथ के 4 हाथ होने वाले हैं। तो न चाहते हुए किसी के साथ में सीना तान के खड़े रहना पड़ता है। उस वक्त ऐसा न लगे कि कहीं ना कहीं हमने गलती कर ली है, लेकिन अभी भी वक्त गया नहीं बेटा, कल की तुम जननी हो, इसको मत भूलो। और एक बार सभी से अलविदा कहते हुए, मुझसे भी जो बन सका, मुझे जितना समझा उतना मैंने कहा है, और कोई भी मेरे बहनों को, कोई मेरे माँ को मेरे शब्दों से कहीं गलत मैसेज जाता है तो अपनी छोटी बेटी, छोटी बहन समझ के क्षमा करते हुए मुझे वापस कॉल करके बोलना कि दीदी कहीं तुम गलत हुई। लेकिन और एक बार मैं सभी से कहूँगी कि घर में ही संस्कार होते हैं, और माँ नहीं चाहती कि मेरी बेटी कुछ गलत हो जाए। और एक बार बोलूँगी, फिर से बोलूँगी, जय माता दी बोलकर अपने घर में अच्छे अच्छे संस्कार दो। 2 बार की आरती अपने बच्चों के हाथ से करो, चाहे बेटा हो या बेटी हो। और ये पूरा विश्व ओनली भगवान के भरोसे पे नहीं, सभी के, भगवान नहीं है ये कल्पना छोड़ दो, भगवान है। और सभी ने एक बार सब उठते हुए अपने माँ के और पिताजी के सपनों को न देखते हुए अपना भविष्य देखें और आगे बढ़ें। तो ये थी जिन्होंने नांदेड़ में हॉस्टल के क्षेत्र में एक अपना खुद की पहचान बनाई है, वे हमारी बहना जयश्री जी जायसवाल। आज विश्व महिला दिवस के उपलक्ष्य में राजमुद्रा न्यूज़ लाइव चैनल पर वे आई, अपना समय दिया। मैं राजमुद्रा के एडिटर इन चीफ संगमेश्वर जी लांडगे और उनकी टीम की ओर से मैडम का धन्यवाद अदा करता हूँ। थैंक यू मैडम, नमस्कार। जय माता दी भैया, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक्स। और भैया से भी बोलूँगी बहुत बहुत थैंक यू भैया, जय मुद्रा लाइव चैनल। आज आपने इतना अच्छा हम सब नारियों को सम्मान दिया है, तो मैं माता रानी से प्रार्थना करूँगी कि मेरे भैया का चैनल पूरे विश्व में सभी महिलाओं के लिए अच्छा कार्य करने के लिए सामने आए और सभी को अच्छा स्थान दे। बोलो जय माता दी।
थँक्यू. ताज्या घडामोडी पाहण्यासाठी राजमुद्रा न्यूज लाईव्हला सबस्क्राईब करा, बेल आयकॉन प्रेस करा.